नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गूगल फोटोज एप्लीकेशंस के हिडन एंड सीक्रेट ट्रिक्स पे बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। साथ ही आप लोगों को हम इस वीडियो में बोनस ट्रिक भी बताने वाले हैं गाइस, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं प्रदीप प्रजापत, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी आप लोग कोई भी फोटो या फिर वीडियोस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स को सेंड करते हो तो उसकी क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है। वहीं पर आप लोग गूगल फोटोज एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो गाइस। मीन्स आप लोग जिस भी फोटो या फिर वीडियो को सेंड करना चाहते हो उसकी लिंक क्रिएट करके सामने वाली पार्टी को सेंड कर सकते हो, जिससे कि आपकी क्वालिटी भी कम नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों को गूगल फोटोज एप्लीकेशन दिख रहा होगा गाइस, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग किसी भी फोटोज़ या फिर वीडियोस को सिलेक्ट कर लीजिए जिसकी भी आप लोगों को लिंक क्रिएट करके सेंड करनी है। तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं, देन शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे लेफ्ट में सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा क्रिएट लिंक का, इस पर क्लिक करना होगा। जिसे आप लोग क्रिएटर लिंक पे क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा 2-4 सेकेंड। देन आपके सामने यहाँ पर लिंक कॉपी हो चुकी है गाइस। अब आप लोग चाहो तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली मोर पे क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू सेंड कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको इनमें से किसी एप्लीकेशन के थ्रू सेंड नहीं करना है गाइस, तो आप लोग चाहो तो यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हो गाइस। फिर आप लोग कहीं पे भी जाके सेंड कर सकते हो इजीली, राइट। सेकेंड ट्रिक दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे फोटोज हैं तो आप लोग स्मार्ट फेस वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि सारे पर्सन्स के अलग अलग एक एक फोल्डर बन जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी एक पर्सन के फोटोज़ को डायरेक्टली देख सकते हो। इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए गूगल फोटोज़ एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद आप लोगों को उस ईमेल आईडी पे क्लिक करना होगा जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप लोगों ने गूगल फोटोज़ पर साइन इन कर रखा है। यहीं पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा राइट साइड में अपर पे, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फ़ोन सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। देन आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप सिमिलर फेसेस का ऑप्शन मिलेगा गाइज, यहाँ पे 4th नंबर पर, उस पर क्लिक करना है। देन आप लोगों को ग्रुप फेस ग्रुपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। फिर आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से कोई भी फ़ोटोज़ मीन्स एक चूज़ कर लीजिए कि आप लोग किस पर्सन के फ़ोटोज़ को सबसे अलग से देखना चाहते हो। तो हम हमारा फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। और अगर आप चाहते हो कि किसी और का चेंज करना चाहते हो तो चेंज के लिए भी हम बता देते हैं। सबसे पहले तो ओके कर दीजिए यहाँ पे सिलेक्ट करके। देन आपको चेंज करना है तो आप लोग मेल आई डी पे वापस से सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे भी आप लोगों ने क्लिक किया है, और यहाँ पे आप लोगों के सामने सारे फेसेस आ जाएंगे। आप जिसको भी रखना चाहते हो, जिस भी पर्सन के फोटोज़ को अलग से देखना चाहते हो, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आप लोग को चेंज हो जाएगा। और अगर रिमूव करना चाहते हो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा होगा, राइट। हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको बता देते हैं कि आप कैसे फेस चेक करोगे गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना होगा। देन वेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पीपल का ऑप्शन आ चुका है, राइट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फोटोज़ से रिलेटेड सारे फोटोज़ आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाएंगे और किसी और अनदर पर्सन के नहीं मिलेंगे, राइट। थर्ड ट्रिक दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन में कोई ऐसा फोटो है जिसकी डिटेल आप लोगों को पता नहीं है और उस फोटो से रिलेटेड आप लोगों को डिटेल चाहिए, तो आप लोग गूगल फोटोज़ एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हो। इस फीचर्स को यूज़ करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कोई भी एक फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो सपोज सिलेक्ट करते हैं गाइस, उसे ओपन करना है। देन आप लोगों को यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है सबसे नीचे आप लोगों को, तो इस पर क्लिक करना होगा गूगल लेंस वाले ऑप्शन पर। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग स्लाइड अप करिएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उससे रिलेटेड सारे फोटोज़ आप लोगों को दिख जाएंगे। मीन्स वो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था गाइस, वो गूगल से ही कहीं से हमने लिया हुआ था, ये आपको डिटेल मिल गई है। और अगर आप लोग और डीपली में देखना चाहते हो तो यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करके आप लोग उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फोर्थ ट्रिक गाइस, अगर आपके स्मार्टफोन्स में कोई ऐसा वीडियो है जो कि आप लोगों ने खुद शूट किया था अपने हाथों से और वो काफ़ी हिलता डुलता वीडियो है गाइस, तो उसे आप लोग गूगल फोटोज़ एप्लीकेशंस की हेल्प से स्टेबलाइज कर सकते हो। मीन्स जब आप लोग गूगल फोटोज़ एप्लीकेशंस की हेल्प से स्टेबलाइज कर दोगे तब वो आपका हिलता डुलता वीडियो काफ़ी कम हिलेगा डुलेगा गाइस। मीन्स जिस तरह से आप लोगों ने शूट किया था तो आप लोग उन दोनों में कंपेरिजन देख सकते हो। किसी भी वीडियोस को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे पहले आप लोग उस वीडियोस को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन सबसे सेंटर में सबसे नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे राइट की साइड लेफ्ट साइड में आप लोगों को ये जो एक्सपोर्ट फ्रेम लिखा हुआ है, इसके जस्ट साइड में आप लोगों को कुछ एक फ्रेम जैसा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगा गाइस। फिर आप लोग उनमें कंपेरिजन कर सकते हो इजीली। फिफ्थ ट्रिक दोस्तों, अगर आप लोग गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन का यूज़ करते हो और गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों ने कोई भी फोटोज़ या फिर वीडियोज़ को डिलीट कर दिया तो उसे आप लोग 30 दिन के अंदर ही वापस से अपने स्मार्टफोन्स में ला सकते हो। लेकिन गाइस पहले आप लोग
अगर गूगल फोटोज एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी फोटोज़ को डिलीट करते थे तो 60 दिन के अंदर ला पाते थे। लेकिन गाइस जब से गूगल ने ये नया अपडेट किया तब से आप लोग 30 दिन के अंदर ही ला सकते हो। अगर आप लोगों ने गूगल फोटोज एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है गाइस तो आप लोग अभी भी 60 दिन के अंदर के फोटोज़ को वापस ला सकते हो। डिलीट हुए फोटोज़ को वापस लाने के लिए सिंपल सा आप लोगों को लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, उसके बाद ट्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर वो सारे फोटोज़ दिख जाएंगे आप लोगों को जो आप लोगों ने डिलीट किए थे, चाहे फोटोज़ या फिर वीडियोज़ दोनों हो। और आपको वापस से इसे रिस्टोर करने के लिए अपने स्मार्टफोन्स में उस पर क्लिक करके रखना है। उस पर क्लिक करके रखने के बाद यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिस्टोर का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा राइट साइड में सबसे नीचे। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये फोटो वापस से आपके स्मार्टफोन में आ जाएगा। 6 ट्रिक दोस्तों, अगर आप लोग गूगल फोटोज एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आप लोग अपने स्मार्टफोन्स के सारे फोटोज़ और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स के स्मार्टफोन्स में भी देख सकते हो। जिसके लिए आप लोगों को एक ऑप्शन को इनेबल करना होगा गाइस, जिसके लिए आप लोगों को गूगल फोटोज एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों ने जिस भी मेल आईडी के थ्रू साइन इन कर रखा है गूगल फोटोज एप्लीकेशन पे उस पर क्लिक करना होगा लोगो पर। देन आप लोगों को यहाँ पे फ़ोन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लास्ट से सेकंड वाला ऑप्शन ये जो दिख रहा है पार्टनर शेयरिंग का, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने वो सारी मेल आईडी आ जाएगी जो भी आप लोगों ने आपके फ्रेंड पे कभी मेल किया होगा गूगल के थ्रू, राइट मीन्स मेल किया होगा तो आप लोगों को यहाँ पे सारी मेल आईडी दिख जाएगी। फिर आप लोग उस पर्सन की मेल आईडी को ऐड कर दीजिए जिसकी मेल आईडी के थ्रू आप लोग उसके मोबाइल फ़ोन में अपने सारे गूगल फोटोज़ को ओपन करना चाहते हो। दोस्तों अगर आप लोग गूगल फोटोज़ एप्लीकेशंस में कोई भी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को देख रहे हो और आपको उसी वक्त उस फोटोज़ या फिर वीडियोज़ को अपने फ्रेंड को भेजना है तो आप लोग डायरेक्टली मेल के थ्रू भी भेज सकते हो। किसी भी फोटोज़ या फिर वीडियोज़ को मेल के थ्रू सेंड करने के लिए सिंपल सा आप लोगों को उस फोटोज़ या फिर वीडियोज़ पर क्लिक करके रखना होगा। देन शेयर पे क्लिक करना है गाइज। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहीं पर मेल आईडी देखने को मिल जाएगी आपके फ्रेंड्स की। जैसे आप लोग इन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के पास, राइट। एट्थ टिक दोस्तों, अगर आप लोग गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन में किसी भी फोटोज़ या फिर वीडियोज़ को हाइड कर देते हो तो आप लोगों को वो फोटो और वीडियो किसी भी फोल्डर में आप लोगों के स्मार्टफोन्स में नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग फाइल मैनेजर में क्यों ना सर्च करो। किसी भी फोटोज़ या फिर वीडियोज़ को हाइड करने के लिए सबसे पहले उस पर क्लिक करके रखिए उस फोटोज़ या फिर वीडियोज़ पर। देन 3 डॉट्स का ऑप्शन आप लोगों को राइट साइड में सबसे ऊपर में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे मूव टू आर्काइव का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये फोटो आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपके स्मार्टफोन्स में। अगर आपको वापस से इसी फोटोज़ को देखना है तो सिंपल सा आप लोगों को गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन में आना होगा, लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आर्काइव का जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा, फिर आप लोग देख पाओगे वापस से। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये 8 ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी गाइस। अब बात कर लेते हैं हम लोग बोनस ट्रिक की। गाइस आप लोग फोटो एडिटिंग के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, राइट, लेकिन आप लोग गूगल फोटोज़ एप्लीकेशंस के थ्रू ही अपने फोटोज़ को एडिट कर सकते हो गाइस, वो भी अच्छी तरह से। जिसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल सा फोटोज़ ओपन करना है, वहीं पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। किसी भी फोटोज़ को एडिट करने के लिए गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन में उस फोटो को ओपन कर लीजिए। देन ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सब सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइन्स का मिलेगा सेटिंग्स का, राइट, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग का ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा। फिर आप लोग जैसे चाहो इसे वैसे एडिट कर सकते हो यहीं से। आई होप कि आप लोगों को हमारी 8 ट्रिक के साथ साथ बोनस ट्रिक भी काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं गाइस किसी और नई वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ, हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।